गीता अध्याय 3 कर्मयोग सफलता का अटल नियम। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए भाग्य का साथ जरूरी है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग की, जो हमें बताता है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती बल्कि सही कर्म से मिलती है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा सफलता का सबसे सीधा और कारगर तरीका। मेहनत के बावजूद असफल क्यों होते हैं, बिना किसी तनाव के कैसे काम करते हैं। तो चलिए गीता के कर्मयोग ज्ञान से अपनी जिंदगी बदलते हैं। अर्जुन का सवाल और हमारी समस्या। अर्जुन भ्रमित है और कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? अर्जुन की समस्या आज हमारे जैसी ही है। हम सब सोचते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन हम कर्म के बिना ज्ञान को व्यर्थ बना देते हैं। आज भी कई लोग सोचते हैं, पहले मोटिवेशन मिलेगा तब काम करूंगा, पहले मन करेगा तब मेहनत करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो सिर्फ सोचते रहते हैं वे पीछे रह जाते हैं। कर्म ही असली पूजा है। बिना कर्म के सफलता असंभव है। तो सही कर्म कैसे करें? कृष्ण अर्जुन को जीवन का गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगम कर्मसु कौशलम। कर्म को कुशलता से करना ही योग है। आज हम में से कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन सही तरीका नहीं अपनाते। पढ़ाई करते हैं लेकिन ध्यान भटकता है। बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। जॉब करते हैं लेकिन सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं। यही हमारी असली समस्या है। हम कर्म कर रहे हैं लेकिन कौशल और लगन के बिना। अपने काम को एक साधना की तरह करिए। सिर्फ करने के लिए न करें बल्कि बेहतरीन करने के लिए करें। जब आप काम को प्रेम से करेंगे तभी उसमें सफलता मिलेगी। फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? कृष्ण शांत और दृढ़ता से अर्जुन को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अब सोचिए, क्या किसान बीज बोते वक्त इस चिंता में रहता है कि फसल अच्छी होगी या नहीं? क्या खिलाड़ी मैदान में खेलने से पहले हार की चिंता करता है? नहीं, वे सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, इसलिए सफल होते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। जब आप निष्काम भाव से कर्म करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग सिर्फ फल की चिंता करते हैं वे कभी कर्म नहीं कर पाते। समाज के लिए कर्म करना क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण कहते हैं, लोक संग्राम में वापी संपश्य कर्तुम महर्षि। समाज के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। आज के समय में जब लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में जी रहे हैं तब यह सीख और भी जरूरी हो जाती है। जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो जीवन सीमित रह जाता है। जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो आपका कर्म पूजा बन जाता है। जैसे स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, टाटा, इन्होंने सिर्फ खुद के लिए काम नहीं किया बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाया। अपने कर्म को सिर्फ निजी सफलता के लिए मत करो। ऐसा काम करो जिससे समाज को भी फायदा हो। जब आप समाज के लिए काम करेंगे तो आपकी सफलता भी सुनिश्चित होगी। कर्मयोग अपनाओ, जीवन बदलो। आज हमने सीखा कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। सही तरीके से कर्म करना ही असली योग है।
बिना फल की चिंता किए काम करने से सफलता जरूर मिलती है। जब आप समाज के लिए कर्म करते हैं तो आप महान बनते हैं। अब बारी आपकी है। अगर यह ज्ञान आपको प्रेरित करता है तो आज से ही अपने कर्म में सुधार करें और गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गीता का ज्ञान सबके लिए समान। जय श्री कृष्ण।